दोस्तों कल एक लड़के का मेरे पास मेल आया। नाम है अनुज। अनुज की उम्र 20 साल थी। अनुज ने बताया कि 3 साल पहले वह रोजाना ब्रह्मचर्य नष्ट करता था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन अनुज एक दिन में 3 से 4 बार ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करता था। सोते जागते हमेशा अनुज के दिमाग में लड़कियां ही आती रहती थी। एक दिन अनुज एक पुल के ऊपर खड़ा था और नीचे नदी थी जो काफी गहरी थी और अचानक से अनुज को चक्कर आ गया और अनुज नीचे नदी में जा गिरा। अनुज को नदी में गिरते एक नाव वाले ने देख लिया। वो नाव वाला मौके पे अनुज के पास पहुंचकर सुरक्षित अनुज को पानी से बाहर निकाल लिया और अनुज की जान बचा ली। काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और कुछ देर के बाद अनुज को होश आया तो उसमें से लोगों ने पूछा कि तुम खुदकुशी करना क्यों चाहते हो। अनुज ने कहा, मैं खुदकुशी करना नहीं चाहता हूँ, मुझे चक्कर आ गया था और मैं पानी में गिर गया। भीड़ में से एक बुजुर्ग बोले जिनकी उम्र 80 साल थी। बुजुर्ग बोले, बेटा अगर इस भरी जवानी में चक्कर आएंगे तो जब तुम मेरी उम्र पे पहुंचोगे तो तुम्हारा क्या होगा। मैं 80 साल का बुढ़ा और मुझे अभी तक चक्कर नहीं आते। जब हम तुम्हारे उम्र के थे तो 3-4 लोगों से अकेले ही भिड़ जाते थे। बेटा तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हर इंसान सिर्फ 60 से 70 साल ही जिएगा। फिर बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। अनुज ने अपने पिताजी का नाम बताया। नाम सुनते ही बुजुर्ग पहचान गए और कहा, अच्छा तो तुम सूबेदार के बेटे हो। बेटा तुम्हारे पिता का शरीर तो बहुत तगड़ा है, मुझे याद है वो अपने जमाने में कुश्ती चैंपियन थे, लेकिन तुम ऐसे कैसे। अनुज ने कहा, बाबा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती इसलिए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा मेरी उम्र 80 साल है, मैंने दुनिया देखी है, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम जो भी जितने भी गंदे काम करते हो वो सब छोड़ दो, अगर शरीर है तो सब कुछ है। फिर अनुज ने कहा, ठीक है, पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इतना कहकर वो वहाँ से चल दिया। लेकिन अनुज उस बुजुर्ग की बात को अच्छे से समझ गया। अनुज मन ही मन सोचने लगा कि बुजुर्ग सही कह रहे हैं और अगर शरीर है तो सब कुछ है। अब उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वो अब ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और फिर से ताकतवर बनेगा। लेकिन मात्र 5 दिन तक अनुज ब्रह्मचर्य का पालन कर पाया और फिर से उसने ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया। अब अनुज को ऐसा लगने लगा कि अब वह कभी भी जिंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा और शायद वह अब कुछ दिनों का मेहमान है। फिर अनुज ने सोचा, चलो एक बार आखिरी बार और किसी वैद्य से इसका इलाज पूछ लूं, शायद कुछ हो जाए। आज वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा, बेटा तुम बीमार नहीं हो, तुम बस अपनी वासना के गुलाम हो और जब तक इस वासना के गुलाम रहोगे तब तक तुम्हारे शरीर के ऊपर कोई भी दवा काम नहीं करेगी। और अगर वासना की गुलामी से बचना है तो किसी अच्छे से गुरुकुल में चले जाओ और मात्र 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। तुम्हारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। अनुज ने अपने घर वालों की परमिशन ली और गुरुकुल चला गया। गुरुकुल पहुंचते ही वहां का वातावरण देखते ही अनुज का मन शांत हो गया। उसे वहां अच्छा लगने लगा और 2 साल कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। अनुज ने अपनी गंदी आदत को छोड़ने के लिए व्यायाम करता था और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करता था और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाया करता था और रनिंग के लिए निकल पड़ता था। 2 साल बाद जब अनुज घर वापस आया तो उनके घर वाले बहुत खुश थे और उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे क्योंकि अब अनुज बहुत हष्ट पुष्ट हो चुका था। कई लोग समझते हैं कि यदि बालकों के सामने ब्रह्मचर्य की शिक्षा है तो हस्त मैथुन जैसी बुराइयों का वर्णन करेंगे तो वे यदि नहीं भी जानते होंगे तो जान जाएंगे, परंतु आपकी यह सोच बिल्कुल गलत है। यदि आप ना कहेंगे तो बालक कुसंग में पड़ के, गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ के दूसरों से अवश्य जान जाएंगे। किसी गड्ढे को ढकने से अच्छा है कि उस गड्ढे के बारे में बता देना चाहिए और यही माता पिता तथा गुरुजनों का कर्तव्य है।
यदि सभी स्कूलों में ब्रह्मचर्य की ज़्यादा नहीं बस 15 मिनट की शिक्षा रोज दें तो भारत के सभी युवाओं का उद्धार हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इससे भारत का अति शीघ्र उद्धार हो सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय श्री राम।